Hi there, guys. Welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड ऑल्सो हम बात करेंगे सर्विस लाइन के बारे में। सो लेट्स बिगन। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के बारे में तो एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन बिजली को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड जैसे कि सभी को पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर प्लांट में बनाई जाती है एंड एक्चुअली ये जो पावर प्लांट होते हैं ये हमारे घरों से बहुत ही दूर होते हैं, जैसे कि 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर होते हैं। एक्चुअली पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के बाद उसको यूज करने के लिए गांव और शहरों में लाना पड़ता है एंड एक्चुअली हमारा जो पावर प्लांट होता है यानी कि हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन होता है उस जनरेटिंग स्टेशन से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो आरवाईबी के फॉर्म में होती है उस इलेक्ट्रिसिटी को पावर प्लांट में बनाने के बाद उसको गांव और शहरों में भेजने के लिए सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर के पास भेज दिया जाता है। और यहाँ पर अगर आप बिजली कैसे बनाई जाती है और बिजली हमारे घरों तक कैसे आती है इसके बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो। तो एक्चुअली यहाँ पर ये हमारा पावर प्लांट है एंड यहाँ पर ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो एक्चुअली ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है ये किस लिए लगाया जाता है और यहाँ पर अगर आप ट्रांसफार्मर क्या होता है एंड ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कितने होते हैं इसके बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो या फिर यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी हमारा वीडियो देख सकते हो। सो एक्चुअली हमारे जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर जो बिजली बनाई जाती है वो केवल 11 केवी बिजली ही बनाई जाती है, यानी कि 11,000 वोल्टेज की बिजली ही बनाई जाती है और उस बिजली को बाद में बहुत दूर गाँव और शहरों में भेजने के लिए उसके वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है, इसलिए उसको बहुत बड़े ट्रांसफार्मर के पास दिया जाता है जहां पर उसके वोल्टेज को बढ़ाकर 200 केवी या फिर उससे भी ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में उसको ट्रांसमिशन लाइंस द्वारा गाँव और शहरों में भेज दिया जाता है। एंड एक्चुअली आपके जानकारी के लिए बता दूं कि काफ़ी सारे ट्रांसमिशन लाइंस ऐसी होती है जिन ट्रांसमिशन लाइंस में से लगभग 400 केवी की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है, यानी कि उन ट्रांसमिशन लाइंस में से लगभग 4 लाख वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी को भेज दिया जाता है। एंड एक्चुअली इंडिया के अंदर 1200 केवी के ट्रांसमिशन लाइन पर भी काम चालू है जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होगी। सो एक्चुअली पावर प्लांट में 11 केवी बिजली बनाने के बाद उसको बहुत दूर गाँव और शहरों में भेजने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा उसके वोल्टेज को बढ़ाकर 200 केवी यानी कि 2 लाख के वोल्टेज में ट्रांसफर करके ट्रांसफार्मर के द्वारा जिस लाइन से बिजली को उपयोग के लिए गाँव और शहरों में भेजा जाता है उस लाइन को ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। सो नाउ यहाँ पर हमारी बिजली सर्विस स्टेशन पर आ जाती है, यानी कि हमारी बिजली सब स्टेशन पर आ जाती है। सो नाउ यहाँ पर हमें बिजली को बहुत सारी जगह पर ट्रांसफर करना पड़ता है, यानी कि किसी गांव, शहरों या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में बिजली को भेजना पड़ता है। सो दैट इन सभी जगहों पर बिजली को भेजने के लिए यहाँ पर हमें सब स्टेशन में जगह के हिसाब से बिजली को डिवाइड करना पड़ेगा। सो एक्चुअली सबस्टेशन से बिजली को जिस लाइन से डिवाइड किया जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोला जाता है, यानी कि सबस्टेशन से हमारे और आपके उपयोग के लिए बिजली को जिस लाइन से भेजा जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोला जाता है। सो नाउ यहाँ पर यह हमारा पावर स्टेशन है। सो नाउ यहाँ पर इस अल्टरनेटर के द्वारा 11 केवी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, यानी कि 11,000 वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है
और बाद में बिजली को बहुत दूर गांव और शहरों में भेजने के लिए इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के पास भेज दिया जाता है, जहां पर पावर ट्रांसफार्मर के द्वारा बिजली के वोल्टेज को बढ़ाकर 200 केवी या फिर उससे भी अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। सो एक्चुअली यहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर के द्वारा बिजली के वोल्टेज को कितना स्टेप अप करना है, यानी कि बिजली के वोल्टेज को कितना बढ़ाना है, ये सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन इस पे कितना लोड कनेक्ट है, एंड ऑल्सो हमारा जो पावर स्टेशन है एंड ऑल्सो हमारा जो सब स्टेशन है जहाँ पर हमें बिजली को यूज करना है, यानी कि जहाँ पर हमें बिजली को उपयोग में लेना है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, उसके हिसाब से यहाँ पर हम पावर ट्रांसफार्मर में बिजली के वोल्टेज को बढ़ाते हैं। सो नाउ यहाँ पर हम इस पावर ट्रांसफार्मर में बिजली के वोल्टेज को बढ़ाकर उसको यहाँ पर हम इस सबस्टेशन में भेजते हैं। सो नाउ यहाँ पर इस पावर ट्रांसफार्मर से इस सबस्टेशन तक बिजली को लाने के लिए जिस लाइन का यूज किया जाता है उसे ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। सो नाउ यहाँ पर यह हो गया आपका ट्रांसमिशन टावर एंड यह हो गई आपकी ट्रांसमिशन लाइन। सो नाउ यहाँ पर हमारे सबस्टेशन में बिजली आ चुकी है। सो नाउ यहाँ पर हम बिजली को डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के पास, यानी कि बिजली को गांव और शहरों में भेजने के लिए उसको यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास भेज देते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के थ्रू बिजली को इस लेफ्ट लाइन के द्वारा कमर्शियल यूज के लिए भेज दिया और इस राइट साइड के लाइन द्वारा बिजली को रेसिडेंशियल यूज के लिए भेज दिया, तो एक्चुअली हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो एक्चुअली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होता है जहाँ से हमारे या आपके उपयोग के लिए ये जो लाइनें निकलती है इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बोला जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में। सो एक्चुअली हमारा जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वहाँ से जो लाइन हमारे सबस्टेशन तक आती है उसे ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है, एंड एक्चुअली हमारा जो सब स्टेशन होता है वहाँ से हमारे कंज्यूमर तक जो लाइन बिजली पहुँचाने का काम करती है उसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोला जाता है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हमें किसी पर्टिकुलर पूरे एरिया को बिजली देनी है, जैसे यहाँ पर यह हमारा घर है तो इस घर के आजू बाजू में भी लोग रहते होंगे। सो ये जो हमारा पूरा एरिया है इसको बिजली देने के लिए एक अलग ट्रांसफार्मर होता है, सो दैट यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर से इस पूरे एरिया को बिजली देने के लिए जिस लाइन का उपयोग किया जाता है उसे सर्विस लाइन बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है एंड हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है इनमें क्या अंतर होता है, एंड ऑल्सो हमारी जो सर्विस लाइन होती है ये क्या होती है। एंड एक्चुअली हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है ये 3 वायर सिस्टम होता है, यानी कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है इसमें 3 वायर होते हैं RY और B, एंड एक्चुअली इसमें न्यूट्रल को नहीं लाया जाता है। एंड एक्चुअली यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में तो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में न्यूट्रल को लाया जाता है, बट ज़्यादातर केस में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी 3 वायर सिस्टम ही होती है, यानी कि ज़्यादातर केस में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी 3 वायर ही होते हैं। बट हमारी जो सर्विस लाइन होती है वो हमेशा 4 वायर सिस्टम में ही होती है, एंड ऑल्सो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो इंसुलेटेड नहीं होती है, एंड हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है वो इंसुलेटेड होती है, यानी कि यहाँ पर इंसुलेशन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसको कोई भी इंसान आसानी से टच कर सकता है, क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है ये बहुत ही नीचे होती है, एंड हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ये बहुत ही ऊपर होती है।
और यहाँ पर अगर आप सबस्टेशन क्या होता है एंड सबस्टेशन के ऑल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में जानना चाहते हो, देन यहाँ पर आप ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो। सो दैट यह थी पूरी जानकारी डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड सर्विस लाइन के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे सभी लोगों का फायदा हो सके। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।